हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ फिक्सचर डिस्कस करने जा रही हूँ ऑफ 29 टीम्स का। इससे पहले भी मैंने कई सारे फिक्सचर्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ बिल्कुल मेरे फिक्सचर वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें बिल्कुल विज़िट करें और देखें उसे, तो आपको बाकी टीम्स का भी फिक्सचर क्लियर हो जाएगा। और मैंने उसमें सीडिंग वगैरह क्या होती है, कैसे बनाना होता है, एक्सप्लेन किया है। क्वार्टर कैसे डिवाइड होता है, ये सब एक्सप्लेन किया है। सो बिल्कुल आप वहाँ देखें अगर इस कॉन्सेप्ट से कोई भी डाउट है आपको। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना सिखाऊंगी कि 29 टीम्स का फिक्सचर कैसे बनाते हैं बाय गिविंग देम सीडिंग। और ये सीडिंग स्पेशल सीडिंग दी जा रही है यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ नॉकआउट फिक्सचर। तो सबसे पहले कुछ वर्किंग का काम होता है जब भी हम कोई फिक्सचर बनाते हैं उसमें, तो सबसे पहले उसे कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेंशन नंबर ऑफ़ टीम्स कितनी है हमारे पास। तो नंबर ऑफ़ टीम्स है हमारे पास 29। देन वी गोइंग टू राइट नंबर ऑफ़ मैचेस, कितने मैचेस खेलेंगे ये लोग। तो ये लोग मैचेस खेलेंगे जिसका फॉर्मूला होता है n-1, यानी कि n हो गया आपका 29 -1 जो कि है आपका 28। तो 28 मैचेस ये लोग खेलेंगे। देन आते हैं नंबर ऑफ़ राउंड्स पे। तो नंबर ऑफ़ राउंड्स आपका कैसे निकलता है, वो निकलता है आपका जो भी नंबर ऑफ़ टीम्स है उसको आप नियरेस्ट मल्टीपल में लाइए। जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो अगर हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 32 29 के पास है। हमें जो भी टीम दी रहती है उसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो भी मल्टीपल होता है उसे चूज़ करना होता है। ठीक, तो हम 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 16 पे नहीं रुक सकते हम। क्यों नहीं रुक सकते? क्योंकि वो 29 से कम है। तो हम 16 से आगे जाएंगे जो कि होता है 16 2 जा 32। तो ये पूरा हमारा 32 बना रहा है। और अगर हम देखें तो नंबर ऑफ़ राउंड्स कितने, 1 2 3 4 5, जितनी बार आपने 2 लिखा है तो ये 5 राउंड्स होंगे। बट जब हम स्पेशल सीडिंग देते हैं तो 5 राउंड में +1 राउंड, यानी कि 1 राउंड और हो जाता है हमारा। ये रूल है सीडिंग का। स्पेशल सीडिंग अगर आप बना रहे हैं और दे रहे हैं उस पिक्चर में तो आपको 1 राउंड और ऐड कर लेना होता है। तो अब ये 6 राउंड का मैच होगा। फाइन, ये हो गया। देन अब आते हैं नंबर ऑफ़ टीम्स को डिवाइड करने पे। तो नंबर ऑफ़ टीम्स इन अपर हाफ, UF मतलब अपर हाफ। अपर हाफ में कितनी टीम्स रहेंगी, तो हमारी टीम है टोटल 29। फॉर्मूला हमारा होता है 29 + 1/2, जिसको हम अगर फॉर्मूला लिख दें तो फॉर्मूला होता है हमारा n + 1/2। ओके, ये हमारा फॉर्मूला होता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15। फाइन, तो 15 टीम्स होंगी अपर हाफ में। आते हैं नंबर ऑफ़ टीम्स इन लोअर हाफ। फॉर्मूला n - 1/2, यानी 29 - 1/2। तो ये हमारा हुआ 28। 28/2 आंसर आएगा हमारा 14। ये टीम्स हमने अपर हाफ में कितनी रहेंगी, लोअर हाफ में कितनी रहेंगी, ये डिवाइड कर दिया हमने। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे कि हमें इसमें सीडिंग देनी है। तो सीडिंग गिवन, हम हमेशा 4 सीडिंग देते हैं तो बिल्कुल 4 देंगे। तो वो 4 सीडिंग के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ टीम्स -4 कर देंगे। ये नंबर ऑफ़ टीम्स थी, उसमें से 4 टीम को हम सीडिंग देंगे, हमेशा 4 ही देते हैं। तो 4 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 25। यानी हमें सीडिंग 4 टीम्स को देने के बाद 25 टीम्स हमारे पास बच रही हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम सीडिंग की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो बाय हम हमेशा पहले सीडिंग निकाल के 4 टीम को बाहर कर देते हैं, और जो आंसर निकलता है, जो टीम्स बचती हैं, उन पर बाय की वर्किंग करते हैं। ये बात एक बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि बाय की कैलकुलेशन पहले ही नहीं हो जाती है। पहले सीडिंग की 4 टीम हम माइनस करेंगे और उसके बाद उसमें से बाय निकालेंगे। तो आते हैं बाय की कैलकुलेशन में। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि टोटल हमें बाय कितने देने हैं। तो टोटल बायस का फॉर्मूला हमारा होता है n, यानी कि ये जो नंबर ऑफ़ टीम्स है, माइनस जो भी हमारा राउंड ऑफ रहा होगा। ठीक है, जो ऊपर हमारा यहाँ राउंड ऑफ वाली वैल्यू हमने ली वो लेते हैं हम। ठीक, तो यहाँ पे n है हमारा 25, जो ये नया नंबर आया है। ठीक है, 4 टीम्स माइनस करने के बाद 25 माइनस 32। 32 क्यों? क्योंकि यहाँ जो हमने राउंड निकालने के लिए 32 को 2 को मल्टीप्लाई किया था, तो वही करेंगे हम। 32 आया है। ठीक,
या ये टीम्स का हमारा राउंड ऑफ होता है। 25 के आसपास कौन सा नंबर होगा, तो 32 ही होगा जब आप वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करेंगे, यानी राउंड ऑफ करेंगे। तो ये हमने किया, ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू जो हम निकालते हैं। तो इसका आंसर हमारा आया बाय का 7, यानी कि हमें टोटल कितने बाय देने हैं, 7 देने हैं। अब ये तो देने हैं, लेकिन अपर हाफ में कितने देने हैं, लोअर हाफ में कितने देने हैं, तो उसकी भी कैलकुलेशन होती है। नंबर ऑफ़ बाय इन अपर हाफ, अपर हाफ में हमारे कितने बाय होंगे, हमारा फॉर्मूला होता है NB माइनस 1/2। तो फॉर्मूले को पुट करेंगे, NB मतलब नंबर ऑफ़ बाय, 7 लिखा माइनस 1/2, हमारा आंसर आएगा 3। देन नंबर ऑफ़ बाय इन लोअर हाफ, NB प्लस 1/2, तो 7 प्लस 1/2, आंसर आएगा हमारा 4। फाइन। तो ये देखिए, अगर हम फॉर्मूले पे ध्यान दें तो हम जब टीम्स को डिवाइड कर रहे थे तो हमने पहले प्लस किया था, बाद में माइनस किया था फॉर्मूले में, और जब हम बाय निकालते हैं तो हम पहले माइनस करते हैं, बाद में प्लस करते हैं। तो ये फॉर्मूला हमने निकाला, ठीक। इस तरह से हमारे बाय कितने होंगे वो कैलकुलेट हो गया। अब हम आते हैं क्वार्टर डिवीजन पे। क्वार्टर डिवीजन इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपको बाय देने में आसानी हो। तो क्वार्टर डिवीजन का भी एक बहुत सिंपल तरीका है कि आप क्या करेंगे, क्वार्टर डिवीजन जो भी टीम दी है, जो भी का मतलब है जो एक्चुअल टीम जो हमें दी है उस टीम को हम डिवाइड कर देंगे 4 से। क्वार्टर मतलब होता है 4, ठीक है ना, तो 4 से ही हमेशा डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ़ टीम्स को 4 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा हमारा 7। अब आप कह सकते हैं मैम एक रिमाइंडर बच रहा है, तो बिल्कुल जो 1 रिमाइंडर बच रहा है उसको अभी हम होल्ड पे रखेंगे। ये जो हमारा रिमाइंडर है इसको अभी हम होल्ड पे रखेंगे। अब आते हैं क्वार्टर के डिवीजन पे। तो 4 क्वार्टर हैं, तो Q1, Q2, Q3 एंड Q4 लिख दीजिए इनके आगे 7 7 7 7। क्यों 7? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन 7 है, ठीक है ना, आंसर आपका 7 आया है। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसको 4 भाग में हम लिख देंगे। अब एक रिमाइंडर बच रहा है और हमारा फॉर्मूला ये कहता है जब एक रिमाइंडर बचता है तो हम क्वार्टर 1 में उसको ऐड कर देते हैं, यानी यहाँ पे 8 टीम्स आ जाएंगी। अब क्वेश्चन ये हो सकता है मैम अगर 2 रिमाइंडर बचेगा तो 2 रिमाइंडर बचता है तो Q1 और Q3 में उसे एडजस्ट करते हैं। अब फिर अगर 3 बचता है तो Q1, Q2, Q3 में उसे एडजस्ट करते हैं, ठीक। और 4 कभी बचता नहीं, 4 बचेगा तो वो तो डिवाइड ही हो जाएगा इस 4 से। तो बिल्कुल इस तरह से क्वार्टर डिवीजन आपका होता है। तो यहाँ पे अब टोटल टीम्स कितनी आ गई ये, और आप इनको टोटल कर देंगे तो यहाँ 29 ही आएगा। ये हमारा क्वार्टर डिवीजन हो गया। अब ये हमारी पूरी वर्किंग हो गई। अब वर्किंग के बाद हम आते हैं फिक्सचर बनाने में। फाइन। तो फिक्सचर बनाने के लिए मैं थोड़ा सा कैमरे को आपके लिए सुविधा हो जाएगी इस तरह से कर देती हूँ, ठीक, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वार्टर डिवाइड कर लेते हैं। हमने डिवाइड किया था क्वार्टर 8 का, राइट। तो उससे पहले हमारी नंबर ऑफ़ टीम्स जो थी वो कितनी थी, ऊपर 15 टीम्स डिवाइड थी। फाइन। तो 15 के बीच हम इस तरह लाइन ड्रॉ कर देंगे। देन आते हैं कि हमें क्वार्टर डिवाइड कर देना है। हमने क्वार्टर निकाला था ऊपर 8 टीम्स का, तो ये हो गया हमारा Q1। देन हमारा नीचे 7 टीम्स, ये हो गया हमारा Q2। देन हमारा नेक्स्ट आया 7 टीम्स का जो कि होगा हमारा 22 तक, ये हो गया हमारा Q3। और फिर 23 से 29 हो गया हमारा Q4। ओके, अब आते हैं हम इनको स्पेशल सीडिंग देने पे, यानी हमें सीडिंग 4 टीम को देना है। हमेशा कौन सी 4 टीम को देते हैं हम सीडिंग, याद रखिए। फर्स्ट टीम को सीडिंग दी जाती है, अपर हाफ की लास्ट टीम को सीडिंग दी जाती है, देन लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को सीडिंग दी जाती है, एंड देन लोअर हाफ की लास्ट टीम को सीडिंग दी जाती है। यही 4 टीम्स को सीडिंग हमेशा दी जाती है, इसके अलावा कहीं और हम सीडिंग नहीं लिखते हैं। अब आते हैं हम बाय देने पे। हमने कैलकुलेट कर रखा था कि हमें बाय कैसे देने हैं। अपर हाफ में हमारे 3 बाय होने हैं और लोअर हाफ में हमारे 4 बाय होने हैं। तो बाय कैसे देंगे, ये क्वार्टर हमें बाय डिवीज़न में आसानी करता है। किस तरह, बाय हमेशा नीचे से शुरू करते हैं। तो अपर हाफ में हमें बाय देने हैं 3, तो पहला बाय हम ये लास्ट टीम को देंगे। इसको तो हम सीडिंग दे चुके, इसको नहीं छेड़ेंगे।
हम 14 को देंगे बाय, उसके बाद सबसे ऊपर वाली टीम को बाय। हमेशा इसी तरह बाय का जाता है, सबसे नीचे फिर सबसे ऊपर, फिर सबसे नीचे फिर सबसे ऊपर। ये 2 बाय दे दिया, अब एक और बाय कहाँ देंगे, वो आपका क्वार्टर मदद करता है। कैसे, अब आप लोअर क्वार्टर यानी क्वार्टर 2 जो है उसकी फर्स्ट टीम को बाय दे दोगे। फाइन, आपको हर क्वार्टर में इस तरह जाना है कि सबसे नीचे वाली, फिर सबसे ऊपर वाली, फिर सबसे नीचे के क्वार्टर में फर्स्ट टीम को, फिर अपर क्वार्टर में लास्ट टीम को। ठीक, तो ये हमने फ़िलहाल यहाँ 3 बाय दे दिए। लोअर हाफ में हमें 4 बाय देने हैं। अब इसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला बाय देंगे सबसे नीचे वाली टीम को, फिर सबसे ऊपर वाली टीम को, फिर ये जो हमारा क्वार्टर डिवीज़न हुआ है नीचे वाला, उसमें जो पहली टीम है उसको बाय, और उसके बाद ये जो Q3 है हमारा, इसकी पहली टीम को बाय। हमेशा इसी तरह से बाय देते हैं। अब हमारे 4 बाय भी हो गए, 4 सीडिंग भी हो गई, और फाइनली यहाँ पे 3 बाय भी हो गए। अब हम आते हैं मैच कराने पर। तो बिल्कुल हमारा मैच कैसे होगा, 3 का 4 से, 5 का 6 से, 7 का 8 से, 10 का 11 से, 12 का 13 से। देन आते हैं 18 का 19 से, 20 का 21 से, 24, 25 एंड 26, 27। निकाल दीजिए इमेजिनरी विनर। इसमें कई बच्चे पूछते हैं मैम विनर कैसा निकलेगा, तो वो इमेजिनरी होता है बेटा, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप को कोई ध्यान देना है। किसी भी टीम को आप विनर निकाल दीजिए अपनी पसंद से। ठीक, ये हमने निकाल दिए विनर 6, 4। फाइन, अब हमें ये मालूम है कि बाय जो होता है वो बस पहली राउंड में ही नहीं खेलता है बाय वाले पार्टिसिपेंट, बाकी सेकंड राउंड में वो खेलने के लिए आ जाते हैं। तो अब ये खेलने के लिए आ जाएंगे, यानी जिनको हमने बाय दिया था उनको हम यहाँ मैच कराने लगेंगे। तो 2 बाहर निकल आएगा, 9 बाहर निकल आएगा, 14 बाहर निकल आएगा। देन यहाँ आते हैं हम तो 17 बाहर निकल आएगा, 22 बाहर आ जाएगा, 23 भी बाहर आ जाएगा एंड 28 भी बाहर आ जाएगा। अब कराते हैं इनके बीच मैच। 26 का 28 से, 23 25 से, 22 20 से, और 17 18 से। अपर हाफ में आते हैं 13 का 14 से, 9 का 11 से, 6 का 8 से एंड 2 का 4 से। निकाल दीजिए इमेजिनरी विनर। 4, 8, 11, 14, 17, 22, 25 एंड 28। फाइन, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे कि अब क्या करना है हमें। तो बिल्कुल अब हम क्या करेंगे, अब इन बची टीम का मैच कराएंगे। फिर निकाल दीजिए इमेजिनरी विनर। 17 का 22 से, 25 का 28 से, 28। अब यहाँ पे हम रुक जाएंगे क्योंकि हम सीडिंग जो निकालते हैं वो क्वार्टर फाइनल में खेलती हैं आकर। अब हम देखें तो क्वार्टर फाइनल की स्टेज हमारी आ गई। कैसे आ गई, ऊपर 2 टीम बची है, नीचे 2 टीम बची है। क्वार्टर मतलब होता है 4, यानी टोटल हमारे पास 4 टीम बची हैं, अपर हाफ लोअर हाफ मिला के। अब हम यहाँ पे एंट्री कराएंगे उन टीम्स को जिनको हमने सीडिंग दिया था। तो करा दीजिए। हमने 1 को सीडिंग दिया था, हमने 15 को सीडिंग दिया था, देन हमने 16 को सीडिंग दिया था, और हमने 29 को भी सीडिंग दी थी। राइट, ये सीडिंग वाले प्लेयर्स जो हैं ये बाहर निकल आए। अब हम कराते हैं इनके बीच मैच। 28 का 29 से, 16 का 22 से, 14 का 15 से, 1 का 8 से। निकाल दीजिए इमेजिनरी विनर। 8, 15, 22 एंड 29। फिर से इनके बीच मैच 22, 29, 8 और 15। निकालेंगे विनर 15, 29। अब फिर से इनके बीच मैच, और ये लास्ट मैच हम खेल रहे हैं जिसमें आएगा फाइनली विनर आपका 29। ठीक, कोई भी विनर निकाल दीजिए, चाहे 15 चाहे 29। तो ये हुआ हमारा पूरा फिक्सचर। अब एक चीज़ आते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि हमारे राउंड 6 हो रहे हैं या नहीं, जो हमने कैलकुलेट किया था। तो बिल्कुल फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड एंड 1 एडिशनल राउंड, जो कि हमारा सीडिंग के केस में होता है। तो ये 6th राउंड। तो हमारे राउंड भी 6 हैं, हमारा फिक्सचर भी क्लियर है, हमारे बाय भी अच्छे से जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, पूरा हमारा फिक्सचर विद कैलकुलेशन बन गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। अगर कहीं पर कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें।
और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मैं इस तरह के वीडियोस डालती रहती हूँ तो आपको हेल्प मिलेगी अपने नोट्स वगैरह बनाने में। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, लाइक ज़रूर कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बाकी आपके फ्रेंड्स भी इन सारे वीडियोस को समझ सकें और उनका जो स्टडी कंटेंट है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।